हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथरिफिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लेके आया हूं बहुत ही खतरनाक और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आईआईटी जेईई पीवाईक्यू के, और टॉपिक है हमारा लिमिट्स। जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड इर्द गिर्द से होंगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। किसी सवाल में प्रॉब्लम हो उसको आप दोबारा रिप्ले कर लीजिए। तो जो मैं सवाल लेने वाला हूं दैट इज फ्रॉम आईआईटी जेईई पीवाईक्यू, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी। ये सॉरी n नहीं होगा बेटा, ये x होगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे 4 दिया हुआ, मुझे a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं क्या कहूंगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो दिस वुड बी माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, अपॉन एक्स प्लस वन, दिस इक्वल टू 4, ठीक है। नॉर्मली मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया जैसे मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिएगा एक्स स्क्वायर और वन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इनको अगर मैं एक साथ लिखूं तो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। बच गया हमारे पास 1 माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। एक्स वालों को मैं एक साथ ले लेता हूं। एक्स वाला कौन है बेटा, ये है और ये है ना। तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस ए माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स, और ये प्लस 1 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, दिस इक्वल टू 4, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं x की वैल्यू सपोज इंफिनिटी डालता हूं, बहुत ही मतलब काम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। जैसे अगर आप यहां पे x की वैल्यू इंफिनिटी डालते हो इसमें, तो आप ध्यान से देखना क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे ऊपर तो इंफिनिटी हो जाएगा और नीचे भी इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो जैसे 0 अपॉन 0 होता है वैसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जैसे 0 अपॉन 0 होता था ना, वैसे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, ठीक है। सो अच्छा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ रहा है और इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी वैल्यू तो गारंटेड है कि ऊपर नीचे का डिग्री सेम होगा। ऊपर नीचे का डिग्री क्या होगा हमारा, सेम होगा। मतलब ऊपर की डिग्री हमारी कितनी है बेटा, नीचे का डिग्री हमारा 1 है, ऊपर का डिग्री 2 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। क्या होगा हमारा 0। तो कहना ही से कि 1 माइनस ए की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ए का वैल्यू 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यूज करते हैं आगे जेईई के सवाल में। तो ऊपर नीचे का डिग्री मैंने बराबर कर दिया। डिग्री बराबर होने का मतलब क्या है कि नीचे का डिग्री अगर 1 है तो ऊपर का डिग्री हमारा 1 ही होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा। क्लियर है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा, मतलब 1 माइनस ए क्या होगा मेरा, 0 होगा। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अगर अब जब मैं ए की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये लिमिट मेरी क्या बन जाएगी बेटा, ये बन गया मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। डाल दीजिए 1 इसमें, 1 माइनस 1 0 हो गया है, ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0, माइनस बी एक्स बचेगा, क्या बचेगा, और ये प्लस 1 माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई दिस इक्वल टू 4, ठीक है। यहां से ये वैल्यू निकल जाती है हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और इन दोनों में से मैंने माइनस बी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस वन, और दिस इज प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स प्लस 1 से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से फिर से, माइनस बी एक्स माइनस बी मैंने कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 बचा, दोनों को मैंने एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, फर्स्ट वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा मेरे पास, माइनस बी प्लस दिस। अब आप डाल दो एक्स की वैल्यू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया है। ये क्या हो गया, ये बचेगा माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि माइनस बी की वैल्यू 4 आ गई, माइनस बी की वैल्यू, इसका मतलब बी की वैल्यू माइनस 4 आ गया। सो ये सवाल था हमारा, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेईई 2012, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, तो ये सवाल था बेटा। हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री हमने बराबर कर दी, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गया। अब मैंने ए की वैल्यू वापस डाल दिया, लिमिट कुछ ऐसा बन गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, वी गॉट द आंसर, ठीक है। चलिए लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आता हूं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस माइनस 2 लिमिट है, उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ये जेईई 2003 का सवाल है, ठीक है, जेईई 2003।
निकालते हैं इसकी वैल्यू। ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। 1 को मैं 1 की पावर 4 कह सकता हूं, 1 को मैं क्या कह सकता हूं, और ये 2 की पावर 4, दिस इज 3 की पावर 4, सो ऑन प्लस n की पावर 4, और नीचे हमारा हो गया n की पावर 5। सेकेंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सो ऑन n क्यूब अपॉन n की पावर 5। सो देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 की पावर 4 से लेके, मतलब समीशन ऑफ n की पावर 4, समीशन ऑफ n की पावर 4। इसका जो आंसर होता है हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला है बता रहा हूं, इसका आंसर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई, ये इसका आंसर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इंटू n की पावर 5, ये जो n की पावर 5 नीचे वाला है, यहां पे क्या हो गया हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। बेटा ये भी फॉर्मूला होता है 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक का, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के दी पावर 2, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये n की पावर 5, ठीक है। ऐसा कुछ मिल गया हमें। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, 30 को तो मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, 30 को हमने यहां से बाहर निकाल लिया। अब एक n कट गया, एक n कट गया, n की पावर 4 बच गया मेरे पास, ठीक है। n की पावर 4 में से मैं एक n से इसको डिवाइड करता हूं, एक n से इसको डिवाइड करता हूं, बच गया 2n ऑन, 2n से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? तो n की पावर 4 था, एक n से मैंने इसको डिवाइड किया, एक से इसको और 2 से इसको कर दिया, ठीक है। यहां की बात करते हैं, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब n की पावर 5 है तो हमारे पास n स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n क्यूब बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, n क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास n प्लस 1 का स्क्वायर, 4 मैंने बाहर ले लिया, 1/4 बाहर आ गया है, और डिवाइड बाई n क्यूब, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे क्या आता है हमारे पास, दिस इज 1/30 और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको हम अगर सेपरेट डिवाइड करें मिल गए तो 1 प्लस 1/n, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 2 प्लस 1/n, इसको सेपरेट डिवाइड करें मुझे मिलेगा 3 प्लस 3/n माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1/4 और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको मैंने कह दिया है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, है ना। n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n को मैं डिवाइड करूंगा तो समथिंग मुझे मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो ये 1/n मिलेगा और ये 1/n क्यूब मिलेगा और ये 2/n स्क्वायर मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा अगर आप सेपरेट डिवाइड करेंगे तो। अब डाल देते हैं हम n की वैल्यू इंफिनिटी। जब मैं n की वैल्यू इंफिनिटी डालूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट 1/इंफिनिटी 0 हो गया, दिस इज 1/इंफिनिटी 0 हो गया, 3/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, 0, 0, पूरा हमारा ये वाला पूरा पार्ट मेरा क्या हो गया, 0, दिस होल पार्ट बिकम 0। और ये क्या मिलेगा मुझे, 1/30, डाल द वैल्यू, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 3 प्लस 0 माइनस 0 3 हो गया, और ये 1/4 इंटू वो कंप्लीट 0 हो गया, क्लियर है, क्योंकि सबके नीचे इंफिनिटी आ जाएगा तो 1 समथिंग बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। तो क्या मिल गया मुझे, 3 2 जा 6, 5 जा कैंसिल आउट हो गया, 1/5 आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज 1/5, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2003। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि 1 की पावर 4 से n की पावर 4 का फॉर्मूला और 1 क्यूब से लेकर के समीशन ऑफ n क्यूब का मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया और समीशन ऑफ n की पावर 4 का। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 1 माइनस cos 2 into x minus 2 upon x minus 2। ये क्वेश्चन हमारा जेई 2011 का है, ठीक है। एक हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूं यहाँ पे, 1 माइनस cos x जो होता है दिस इज 2 sin स्क्वायर x by 2। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, है ना। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, मतलब इसी फॉर्मूले में अगर 2x होगा यहाँ इसी फॉर्मूले में अगर 1 माइनस cos 2x होगा तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, मतलब इसका हाफ एंगल यहाँ पे आ जाता है, जो एंगल यहाँ पे है ना उसका हाफ वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2x को मैं कह सकता हूँ 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई x माइनस 2। बहुत ही आसान सवाल, जेई 2011 का, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 2 मैंने रूट से बाहर ले लिया तो बाहर आके √2 हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 2, अंदर क्या बन गया, sin x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, sin x माइनस 2 अपॉन
x माइनस 2। कोई प्रॉब्लम? सो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो गया? 1। सो द आंसर इज √2 इंटू 1 √2। तो इस तरह के सवाल हमारे पास जेई में आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन ही आएंगे, ठीक है, सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होती है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं अल्फा निकाल देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन का रूट का, ये क्या इक्वेशन है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका रूट निकालना मुझे आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहां से 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2। x माइनस 2 मैंने यहां से फिर से कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 2 आ रहा है और एक माइनस 1 आ रहा है। इसका दो रूट आ रहा है, 2 और माइनस 1। कहा जा रहा है कि इसका पॉजिटिव रूट, अल्फा क्या है इसका? पॉजिटिव रूट। अल्फा क्या है इसका? पॉजिटिव रूट। और इसका पॉजिटिव रूट क्या है बेटा? पॉजिटिव रूट क्या है इसका? 2 है ना। तो ये आपका अल्फा होगा, ये नहीं होगा अल्फा। क्लियर है? ये अल्फा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन का जो रूट होगा ना, उसमें जो पॉजिटिव वाला रूट होगा वो अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू आ गया, डाल दो इसमें, तो क्या मिल गया? लिमिट क्या बन गया बेटा? लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, अल्फा हमारा 2 आया, 2 प्लस 1 माइनस कॉस px, px कितना है मेरा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। px हमारा क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हमारा px आ गया। और डिवाइड बाई x प्लस अल्फा के बदले 2 माइनस 4, तो ये मिल जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और दिस इज 1 माइनस कॉस, इसको मैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को कह सकता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा था, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और नीचे हो गया हमारा x माइनस 2। करेक्ट है? ऐसा कुछ मिल गया मुझे। अब मैं सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 माइनस कॉस x, सेम जो भी फॉर्मूला लिखवाया था हमने। 1 माइनस कॉस x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर, तो इसको मैं कह सकता हूं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2, ऐसा कह सकता हूं मैं, ठीक है। क्लियर है? सो नीचे हमारा आ गया फिर x माइनस 2। ऑलराइट, अब ये क्या मुझे मिलेगा? इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और जब मैं रूट लूंगा इसका तो √2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा साइन x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2, और दिस डिवाइड बाई x माइनस 2, ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा, चूंकि यहाँ पे दो चीजें होंगी, आपको देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव। चूंकि ये स्क्वायर था ना, तो अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो ये टर्म पॉजिटिव ही आएगा, दैट्स व्हाई मैंने इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लिया। अदरवाइज प्लस माइनस आपको दोनों लेना होगा यहाँ पे। अब मैं इसको क्या कह रहा हूं? दिस बिकम्स √2 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये हो गया साइन x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन 2 है ना, और नीचे क्या है हमारा? x माइनस 2। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? x प्लस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर भी कर देता हूं मल्टीप्लाई, x प्लस 1 बाई 2 से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कट ही गया ना। x प्लस 1 बाई 2 से मैंने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहां क्यों किया? ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, साइन थीटा बाई थीटा बन जाए। तो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया है, ये क्या हो गया? इसमें डाल दो x की वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा आपको? बाहर हो गया √2, और ये हो गया 1, और दिस इज 2 प्लस 1 3 बाई 2, सो द आंसर इज 3√2 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने इसको एंगल को बराबर करने के लिए x प्लस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया है, राइट? एनी प्रॉब्लम? तो ये तरीका था हमारा। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2020, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई 2017। क्वेश्चन सेज दैट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, cot x को मैंने कह दिया cos x अपॉन sin x, और ये हो गया हमारा cos x, और नीचे डिवाइड बाई पाई माइनस 2x की पावर 3, पाई माइनस 2x की पावर 3, सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। यहां से मैंने cos x कॉमन ले लिया, तो अंदर मुझे मिल जाएगा 1 बाई साइन x माइनस 1, और दिस इज पाई माइनस 2x की पावर 3। अगर हम इसका अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको,
तो मुझे मिलेगा cos x और इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स नीचे आ गया और ये पाई माइनस 2x की पावर 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि हमने अच्छा साइन 90 तो 1 ही होता है, साइन 90 अब इसमें 90 डालोगे तो कोई फर्क, साइन 90 1 ही होगा, तो उसको छोड़ दो आप, उसको मैं लिखता ही नहीं। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये cos x हो जाएगा और दिस इज 1 माइनस साइन x और दिस वुड बी पाई माइनस 2x की पावर 3। तो मैंने साइन x को हटा ही दिया क्योंकि साइन 90 1 होता है। अब मैं पाई माइनस 2x को एक नई क्वांटिटी y कह रहा हूं, तो यहां से हमारा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो ये लिमिट हमारी कुछ ऐसे बन जाती है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के बदले पाई टेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये cos x की वैल्यू x की जगह पे मैं कह सकता हूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और ये हो गया 1 माइनस साइन, फिर से x की जगह पे मैं कह सकता हूं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और ये क्या हो गया बाई की पावर 3। ये बन गया हमारा बाई की पावर 3। ऐसा कुछ आ चुका है हमारे पास। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया हमारा लिमिट बाई टेंड्स टू 0, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इज साइन बाई बाई 2 और सेकंड वाला 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, सो दिस इज 1 माइनस cos बाई बाई 2। ठीक है, और नीचे हो गया हमारे पास बाई की पावर 3 को मैं ऐसे कह सकता हूं, एक बाई लिख दिया मैंने और एक बाई स्क्वायर। अब मैं फर्स्ट वाली लिमिट सेपरेट निकाल लेता हूं, लिमिट बाई टेंड्स टू 0 साइन बाई बाई 2 अपॉन बाई है ना, इसको मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ा, अब ये 1 हो गया साइन थीटा बाई थीटा। सेकंड लिमिट जो हमारी है लिमिट बाई टेंड्स टू 0 1 माइनस cos पाई बाई 2 अपॉन बाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लेता हूं। तो ये तो हमारा 1 हो गया और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बाई बाई 4 हो जाएगा और नीचे बाई स्क्वायर, इसको मैंने 16 से डिवाइड कर दिया और 16 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इट बिकम्स 1 बाई 32 और ये हो जाएगा मेरा, अच्छा 2 भी बाहर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई 16 बचेगा, दिस वुड बी 1 बाई 16, 1 बाई 16 और लिमिट बाई टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा साइन बाई बाई 4 अपॉन बाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 1 बाई 16 और ये 1 का स्क्वायर, आंसर इज 1 बाई 16। सो ये सवाल था हमारा जेईई 2017 का। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू रूट 3 साइन पाई बाई 6 प्लस h माइनस कॉस पाई बाई 6 प्लस h अपॉन h इंटू रूट 3 साइन h माइनस कॉस h। ठीक है, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये बन गया हमारे पास रूट 3 साइन पाई बाई 6 प्लस h और ये हो गया cos पाई बाई 6 प्लस h, पाई बाई 6 प्लस h। इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने और मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब नीचे की बात करता हूं, नीचे क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h तो ठीक है, इसको भी मैंने वही काम किया, इसको हमने रूट 3 बाई 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, क्लियर है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सो 1 एक बार तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए रूट 3 बाई 2 को मैं क्या कह सकता हूं, रूट 3 बाई 2 को मैं cos 30 कह सकता हूं, cos 30 कह सकता हूं मैं इसको, रूट 3 बाई 2 कैन बी रिटन एज cos 30 है ना, और साइन पाई बाई 6 प्लस h, साइन पाई बाई 6 प्लस, और यहां पे 1 बाई 2 को मैं कह सकता हूं साइन 30, साइन 30 और एक cos पाई बाई 6 प्लस h डिवाइड बाई, यहां पे आ गया हमारे पास h इंटू रूट 3 बाई 2 को मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे रूट 3 बाई 2 को मैंने कह दिया, एक जीरो डालूंगा तो ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर वाला जो पार्ट है बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सो दिस इज साइन ए माइनस बी, साइन एच बन जाएगा। अच्छा नीचे मैंने कुछ नहीं भी करूंगा ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो मैंने पार्ट किया ना, इस पार्ट को अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी अपने को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है,
इसको अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी हमारी। इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, अगर √3 sin h माइनस cos h, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें इसकी मैं लिमिट निकाल भी सकता हूं, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, √3 sin h माइनस cos h, ठीक है। अगर वो मैं ऊपर ध्यान से देखता हूं और ये 2 × 2 रहेगा, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। सो दिस इज 4 लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, सो दिस वुड बी sin π/6 प्लस h माइनस π/6, करेक्ट है। और नीचे हो गया हमारा h, और दिस इज √3 sin h माइनस cos h, sin h माइनस cos h, ठीक है। ये बन गया हमारा sin h, क्या बन गया, ये sin h/h 1 हो गया, sin h/h क्या हो गया, 1 हो गया। तो सिंपली इसका आंसर आ गया, एक तो 1 हो गया और नीचे आप 0 डाल सकते हो, h की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो sin 0 0 हो गया, cos 0 1, तो -1 आ जाएगा, आंसर इज -4, ठीक है। तो sin h/h की वैल्यू हमारी 1 हो गई, इसे मैंने 0 डाला तो sin 0 0, खत्म कहानी, cos 0 1, -1 हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज -4, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम JEE 2021। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आते हैं हम, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x इंटू tan x माइनस x tan 2x। यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर। नीचे से अगर मैंने इसको 1 माइनस cos 2x को मैं कह सकता हूं, यहां पे वही जो फॉर्मूला हमने अभी यूज किया था हमने, 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और इसकी पावर 2, 1 माइनस cos 2x तो हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर x और पावर 2, नीचे से मैंने x कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया, 2 tan x माइनस tan 2x, 2 tan x माइनस tan 2x। ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया हमारे पास, लिमिट से बाहर आ चुका है, अंदर बच गया हमारे को sin x की पावर 4 अपॉन नीचे हो गया x, और दिस इज 2 tan x, tan 2x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये बन गया हमारा 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज sin x की पावर 4, है ना, और ये x हो गया। यहां से मैंने 2 tan x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया मेरे पास, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। सो दिस बिकम्स 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की पावर 4, और दिस इज 2 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, ये बच गया मेरे पास x इंटू tan x। अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा बेटा, तो एलसीएम तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस, ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1, तो 1 और 1 कट जाएगा मेरा, 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1, 1 और 1 कट गया, मेरे पास बच जाएगा माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा कुछ मिलेगा मुझे। तो ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, तो ये बाहर हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट, -2 हो जाएगा बाहर, और ये बन गया थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा sin x की पावर 4 हो गया बेटा, और नीचे हो गया हमारा tan क्यूब x, क्या हो गया, x इंटू tan क्यूब x, है ना, और ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ऊपर x की पावर 4 से मल्टीपल डिवाइड और नीचे भी x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया आपका -2, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर हो गया मेरा sin x की पावर 4, तो मैंने x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, नीचे हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 और x tan क्यूब x है, इसको भी मैंने x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, मैंने ऊपर भी x की पावर 4 से डिवाइड किया और इसको भी x की पावर 4 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसकी लिमिट अलग से निकाल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, tan 0 डालोगे, tan 0 0 होता है, 1 आ गया आंसर, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। सो दिस इज -2, और ये क्या बन गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x होल की पावर 4 हो गया है, तो sin x अपॉन x होल की पावर 4, नीचे एक से एक x कैंसिल आउट, x क्यूब बचेगा, जिसको मैं ऐसे कह सकता हूं tan x अपॉन x होल की पावर 3, tan x अपॉन x होल की पावर 3, और ये वाला आपका 1 हो गया, sin थीटा बाय थीटा 1, तो 1 की पावर 4, नीचे 1 की पावर 3, सो द आंसर इज -2। सो दिस इज योर आंसर। तो ये सवाल था हमारा JEE 2016 का। अब आप लोग देख सकते हो इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने क्लास में नहीं पढ़ा है,
ऑब्वियसली बात पढ़ा है, बट उसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज व्हाट जेई। क्लियर है? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस 2x 3 प्लस कॉस x अपॉन x tan 4x। ठीक है, चलिए ये जेई 2013 का सवाल है, जेई 2015 2 साल, सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार डायरेक्ट आया हुआ है, जेई 2013 में भी आया हुआ है और जेई 2015 में भी आया हुआ है, सेम सवाल। ठीक है, सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 माइनस कॉस 2x को मैं कह सकता हूं, फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं बार बार, 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, और ये नीचे बच गया हमारे पास x tan 4x, x tan 4x। इसकी लिमिट अलग से लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस cos x, 3 प्लस cos x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 1 हो जाता है, cos 0 क्या होता है 1, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो उसका आंसर तो 4 आ गया, उसका आंसर 4 आ गया। 2 को मैंने लिमिट से बाहर ले लिया, और दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन x tan 4x, है ना। ऊपर मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ऊपर नीचे मैंने x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये बन गया मेरा 8, और ऊपर क्या हो गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज sin x अपॉन x का होल स्क्वायर हो गया है। और नीचे की बात करें, एक x कैंसिल आउट, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan 4x अपॉन x आ गया, tan 4x अपॉन x। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर दोनों कर दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, tan थीटा बाय थीटा। आंसर इज 8 into 1 अपॉन 4 into 1, आंसर इज 2। तो इतना आसान सवाल जेई 2013 और 2015 दोनों साल आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 9 जेई 2014 का सवाल है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, है ना। सो देखिए, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x को मैं कह सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को मैंने कह दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे हमारा x स्क्वायर बन गया। अभी क्या हो गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin दिस इज पाई इंटू 1 पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, जस्ट हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये बन जाता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, सो दिस इज साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको हमने पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, और इसको हमने पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और नीचे एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, उस वाले पार्ट का लिमिट मैं अलग से ले लेता हूं, पाई बाहर ले लिया मैंने, तो भी यही बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, राइट। सो द आंसर इज पाई इंटू 1 का होल स्क्वायर, सो द आंसर इज पाई, सो द आंसर इज पाई। ठीक है, सो ये था इस सवाल का आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम जेई 2003। जेई 2003 का सवाल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, दिस इज x टेंड्स टू पाई बाय 2, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं, अगर आप इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का ये फॉर्मूला बन गया है। दूसरा है हमारा 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स को मैं कह सकता हूं साइन एक्स कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन एक्स को मैं ऐसे कह सकता हूं, और नीचे बच गया हमारे पास पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x को मैं ऐसे कह सकता हूं, मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और दिस होल की पावर 3, दिस होल की पावर 3। अब देखिए क्या मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। पहली बात है 4 की पावर 3 बाहर आ गया, 64 हो जाएगा, और ये बन गया हमारे पास tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइड बाई, अच्छा दूसरा वाला ये वाला ब्रैकेट क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 करोगे आप, दिस बाय 2 करोगे तो you'll get पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, राइट। नीचे की बात करते हैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की पावर 3 है, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एक बार लिख दिया, और ये मैंने 2 बार यहां पे लिख दिया, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो tan थीटा बाय थीटा, इसकी लिमिट 1 आ गई, इसकी लिमिट 1 आ गई tan थीटा बाय थीटा, तो 1 बाय 64 इंटू
1/64 इंटू 1 हो गया है, ठीक है। यहां से 2 की पावर 2 मैंने बाहर ले लिया यहां से, ठीक है, क्लियर है। 2 मेरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और ये हो जाएगा साइन π/4 माइनस x/2 डिवाइड बाई π/4 माइनस x/2 और इसका होल स्क्वायर, सो दिस इज 1/32 और आंसर इज 1 का स्क्वायर, सो द आंसर इज 1/32, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सवाल थे हमारे कुछ जो हमने जेई के क्वेश्चंस लिए हैं, पीवाईक्यू। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सारे वीडियोस को, अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है जस्ट गो थ्रू इट अगेन, ऑलराइट। सो और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।